हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाला हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? जिसका हिंदी शब्द है प्रतिशत, इसका अर्थ होता है प्रति। प्रति यानी प्रत्येक, और शत यानी 100। इसी प्रकार अगर हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो पर और सेंटेज। पर का अर्थ होता है प्रत्येक और सेंटेज का अर्थ होता है सेंचुरी यानी कि 100। यानी कि परसेंटेज होता क्या है? बेसिक चीज़ अपन समझें तो परसेंटेज होता है किसी भी चीज़ का 100वां हिस्से में से कुछ मान लिया जाना, उसे बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस, CISI या रेशियो, या अपने पास जैसे पार्टनरशिप होता है, तो उन सब में कहीं ना कहीं परसेंटेज अपना एक बेसिक नियम या रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत पढ़ने के लिए हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे और उनका हम आगे इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। जैसे सभी को पता है कि 20%, 25%, 50%, जैसे बहुत से परसेंटेज की वैल्यू होते हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं, या कुछ ऐसे बेसिक नियम होते हैं जिन्हें हम याद रख के उन्हें अप्रोच भी उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज को हमेशा हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को हम सीधा अपनी अप्रोच में काम में लेंगे। जैसे 20%, सबको पता है कि परसेंट 20/100, इसका अपन फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1/5, समझ रहे होगे। उसी प्रकार 25% यानी कि 25/100, इसका मतलब होता है 1/4। इसी प्रकार 50% का अर्थ होता है 1/2। तो हम इन जो फ्रैक्शन अपनी वैल्यू है, इनसे अपन अपने कंसेप्ट को और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को नष्ट नाबूद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू को रखा है। अगर इनको अपन याद रखेंगे तो और बहुत अच्छी बात होगी अपने लिए, ताकि हमें आगे आने वाले समय में किसी चीज़ की समस्या ना हो। तो कुछ है कि ये बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू हैं और परसेंटेज, तो ध्यान में रखते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे 50% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी अपनी 1/2। आगे चलते हैं, 33 सही 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 25% 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इनको अपन को याद रखनी है और इनके साथ अपन को खेलना सीखना है। आगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। उसी प्रकार 14 सही 2/7% यानी 1/7। 12.5% 1/8। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। 10% 1/10। 9 रेशियो 1/11% इज टू 1/11। हाँ तो दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पर। तो एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको दो छोटी बातें बताना चाहता हूँ कि वो बातें हैं क्या। जैसे अपन किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास कुछ प्राप्त होती है। जैसे मानते हैं कि कोई परसेंटेज अपने पास P%, तो हम उसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो x/y के रूप में हमारे पास प्राप्त होती है। तो हम इसमें कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, और वो ये है कि जो हमेशा जो बट्टे में नीचे जो संख्या होती है वो हमारी रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? रियल वैल्यू। और जो हमारे पास ऊपर जो संख्या आती है वो हमारे पास इसमें जो चेंज होता है, जो इसमें बदलाव होता है, जो इसमें कुछ जोड़ा घटाया गुना भाग किया जाता है, तो वो वैल्यू हमारे पास हमेशा ऊपर आती है। तो इस बेसिस पे अपन कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। चलो देखते हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो इसे हम कुछ कैंडिडेट हैं, अपने जो स्टूडेंट है वो इस प्रकार से भी करते हैं। जैसे x + x का 16 सही 2/3% और बराबर 4956। तो ये जो अपना मेथड है ये ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है।
तो इसमें करने के बाद में अपने पास एक कुछ ऐसे डेरिवेशन बनती है जैसे x² + 4x + 16 = 0 ऐसे बनता है। तो इसको सोल्व करने में अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए अपन इस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो जैसे अपने को परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 16 सही 2/3%। तो हम इसे अपनी फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे अपन ने एक साइड में लिख के आपको बताया था कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, जिसमें 6 अपने पास जो रियल वैल्यू है वो होगी और जो ऊपर 1 है वो इसमें हुए चेंजमेंट को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जोड़ा जाए यानी कि अपने पास जो रियल वैल्यू है अगर उसके अंदर अपन 1 प्लस कर दें तो अपने पास संख्या बनती है 4956। चलो देखते हैं, जैसे 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 और 7 की वैल्यू अपने को दे रखी है 4956। तो इसको अपन अब डिविजल कर लेते हैं। जैसे 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास होगी 7 7 × 49 और 708 होगी। और अब अपन को ये पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या पूछी जा रही है। तो वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो रियल वैल्यू है वो हमेशा बट्टे में नीचे आती है। तो 1 की वैल्यू 708 है तो अपन को 6 की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करके देख लो। तो ये अपने पास एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाता है तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। तो हम इसी प्रकार से अपनी जो परसेंट वैल्यू है उसको लेते हैं, जैसे 6 सही 2/3%। तो हो सकता है कि शायद मैंने जो पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी उनमें यह मान ना हो, तो हम इसको निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 6 × 3 = 18 और 2 20, 20/3 और परसेंट है तो इसको हम बट्टे में 100। तो अपने पास इसकी वैल्यू आती है 1/15। तो मैंने आपको बदले से बताया था कि जो नीचे जो वैल्यू है वो हमेशा रियल वैल्यू होती है और जो ऊपर वैल्यू आती है वो चेंजमेंट कहलाती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसमें घटाने की बात कही गई है। तो जो रियल वैल्यू है तो उसमें से अपन को जो चेंजमेंट है उसको घटाना है। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जोड़ा था तो इसमें अब हम घटा रहे हैं। तो और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 5670। तो 14 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी अपने पास 405। और अब अपन को बतानी है 15 यूनिट की वैल्यू। तो इस साइड भी अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड भी अपन इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं 75 और ये हो गया 60, 6075। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का कुछ तरीका देखते हैं कि भाई जैसे बड़ी संख्या प्रतिशत में बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसको भिन्न में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो देखो कुछ आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं तो हम उनको करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है 566 सही 2/3%। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखें कि इसको हम जल्दी से भिन्न में कन्वर्ट कर सकें या फ्रैक्शन इनके बना सकें, तो अपन को ईजी होगा किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये देखो अपन इसको लिख सकते हैं कि 500% प्लस 66 सही 2/3%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आगे क्या करना है अपन को, आगे जो अपने यहाँ पे बेस में जो दिया हुआ है उसको फोकस करना है कि भाई बट्टे में अगर 3 दे रखा है तो अपने पास वैल्यू 1/3 के रूप में ही रिप्रेजेंट होगी। तो अब अपन 1/3 को एक बार लिखते हैं। तो 1/3 को अपन लिखते हैं 33 सही 1/3%।
ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इधर भी अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो 2/3 और इधर इसको करते हैं तो 66 सही 2/3%, यानी कि अब अपने पास 2/3 की वैल्यू आ गई 66 सही 2/3%। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन इसको फ्रैक्शन में बदल लिया 2/3%, और इधर प्लस में अपने पास है 500%। भाई किसी भी वैल्यू में अगर अपन 100% बोलें तो वो संख्या स्वयं हो जाती है, किसी भी संख्या का 100% वह संख्या स्वयं होती है। तो अगर किसी भी संख्या 100% स्वयं होती है तो 500% तो अपना 5 गुना होगी। तो ये देखो 5% को अपना 5 + 2/3, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अब हम इसको और भी अगर शॉर्ट तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 सही 2/3%। अगर और भी अपन इसके अंदर डीपली जाना चाहते हैं तो 5 × 3 = 15, 16 × 17, 17/3, ये अपनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 566 सही 2/3%। तो इसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अपने पास दूसरा एग्जाम्पल है 444 सही 4/9%। तो अपन इसको आराम से लिख सकते हैं 400% + 44 सही 4/9%। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फोकस करना है हमेशा बेस पे, जो बट्टे में नीचे हो उसके ऊपर हमें हमेशा फोकस करना है। तो बट्टे में 9 है, यानी कि 1/9, इसकी वैल्यू अपने पास होती है 11 सही 1/9%। ये अपनी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये अपनी परसेंटेज वैल्यू है। तो अब अगर इसको हम इधर भी और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये अपने पास आता है 4/9 और ये आ जाता है 44 सही 4/9%। तो अब इस वैल्यू की जो अपने पास मान है वो है 4/9, और जैसा कि मैंने बताया था कि 100% यानी कि अपने स्वयं का ही 100% खुद होता है वो। तो जैसे कि 400 की वैल्यू आ गई अपने पास 4, यानी कि उसका 4 गुना। तो अब 4 + 4/9, अगर इसको हम और शॉर्ट में लिखते हैं तो 4 सही 4/9, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसको और भी आप संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हो तो इसको अपन और लिख सकते हैं 9 चौक 36, 36 और 4 40/9, ये इसकी रियल फ्रैक्शनल वैल्यू आती है।